आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे किसी पे गुरु और भगवान की कृपा हो जाए और वो भगवत मार्ग में चलना शुरू कर दे, तो स्वतः ही सहज रूप से बहुत ही आसानी से उसके दुर्गुण दूर होने लगते हैं और सद्गुण का विकास होने लगता है। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो हम गलत हैं, मतलब हमारी उन्नति नहीं हो रही, मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो खैर, जो भी ईमानदारी से इस भजन मार्ग में चलता है उसके गुणों का विकास स्वतः ही बड़ी आसानी से होने लगता है और दुर्गुण छूटने लगते हैं। जो भी चीज़ें जो उसे भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं उसको वो अपनाने लगता है, और जो भी चीज़ें उसको भगवत मार्ग से दूर करती हैं उसको वो त्यागने लगता है। ये स्वतः ही होता है, अपने आप होता है। इसके लिए उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अगर वो गुरु की शरण में है तो। नहीं तो खुद से करना तो बड़ा कठिन है। तो जब ये सब चीज़ें छूटने लगती हैं, ये सब बुरी आदतें, बुरी चीज़ें छूटने लगती हैं, क्योंकि बिना सात्विक गुण के डेवलपमेंट के आप उस ओर नहीं जा सकते। तामसिक राजसिक गुण से आप भगवान की ओर नहीं जा सकते। तो जब सात्विक गुण को हम लोग अच्छी आदत भी बोल सकते हैं, एक तरह से सुबह उठना, समय पर सब काम करना, सबकी सेवा करना, प्राणपन से सेवा करना, तो सात्विक गुण का विकास होता है। उसी तरह जैसे गरिष्ठ भोजन खाना, रात में ज़्यादा खाना, रात में ज़्यादा देर तक सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, लेट से उठना, और मनमानी आचरण करना, अभक्ष खाना, ये सब तामसिक गुणों में आता है। ये तामसिक गुण का वर्धन करता है, जिसके उपभोग से, तामसिक वस्तुओं के, व्यक्तियों के और जगहों के भोग से आपके हृदय में तामसिक गुण की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और आप भगवत मार्ग में नहीं चल सकते। तो जो सीरियसली भगवत मार्ग का पथिक है, वो जब उसके अंदर सात्विक गुणों का विकास वो करने के लिए चलता है और बहुत सहज रूप से गुरु की कृपा से उसके अंदर सात्विक गुणों का विकास होने लगता है और तामसिक और राजसिक चीज़ें छूटने लगती हैं। अपने थोड़ा प्रयास और 1% प्रयास, 99% गुरु कृपा के बल से वो सब छूटने लगती हैं। तब लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तब लोगों को ये दिक्कत होना शुरू हो जाता है कि भाई ये कोई उम्र है ये चीज़ छोड़ने का? अरे भाई, आज से तुम ये सब अभक्ष खाना, नॉनवेज खाना छोड़ दिया? हाँ, ये कोई उम्र है भाई? अरे यार, ये सब क्या पढ़ रहा है भाई तुम? अरे यार, तुम समय से पीछे कहाँ जा रहे भाई? समय से आगे जाओ। साइंस इतना डेवलप कर गया है। हाँ, साइंस इतना डेवलप कर गया है कि भाई अब उतना बड़ा बड़ा कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं है। लड़की लोग का कपड़ा छोटा होता जा रहा है, इतना साइंस डेवलप कर गया है। साइंस इतना डेवलप कर गया है कि भाई शास्त्रों का अनादर कर दो, गुरुजनों का अनादर कर दो, माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ाओ। इतना डेवलप कर गया है साइंस। तुम कहाँ पीछे पड़े हो भाई? क्या संस्कृति सभ्यता? बी कूल बड़ी, बी कूल ब्रो। ऐसा नहीं होता भाई। तो ये तो हाल है हमारा। अगर भजन अभी नहीं करे तो कब करे भाई? कोई ऐसा व्यक्ति अपने आसपास ढूंढ के ले आओ जो बुढ़ापे में भजन कर रहा हो। भाई, जीवन का लक्ष्य भगवत भजन है। आप सांसारिक कितनी भी उन्नति कर लो, सब यहीं का यहीं रह जाने वाला है। ये करने नहीं मिला है, ये करने नहीं आए हैं। इसको मत गंवाओ, इसको मत गंवाओ। प्राणपन से अभी से ही लग जाओ। भगवत भजन करने का समय कब से अच्छा है? अभी से। कब से करना चाहिए? अभी से। नहीं करोगे बड़ा पछताओगे भाई, बड़ा पछताओगे। जीते जी तो पछताओगे, क्योंकि उस सुख का अनुभव नहीं है। यही सांसारिक सुख भोग में लगे हैं और यहीं से दुख पा रहे हैं। कौन सुखी है भाई? कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। सब भाग रहे हैं, सब बोझा लादे हैं, करोड़ों किलोज का अपने सर पे बोझा लादे हैं। ये करना है, वो करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई, आपके मन से नहीं चल रहा संसार। आपके मन से न चल रहा है, ना कभी चलेगा। कुछ चीज़ें आपके मन से हो जाएंगी, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें आपके मन से एकदम नहीं होंगी। विपरीत विपरीत। और सबसे विपरीत बात यह है कि आपका शरीर छूट जाएगा। कोई छोड़ना नहीं चाहता भाई, कोई छोड़ना नहीं चाहता। कबीरा, जीते भेटिए, मुए मिले ना राम। मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला भाई। ये मौका नहीं मिलने वाला फिर दोबारा। बड़ा खतरनाक टाइम है। बहुत क्रूशियल चीज़ हमें मिल चुकी है। अगर इस चीज़ को गंवाते हैं, और मेरी बात सुनने के बाद भी गंवाते हैं, वैसे तो भगवान और गुरु की कृपा जब तक
होगी नहीं तब तक ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी किसी को। लेकिन आप थोड़ा भी समझने का कोशिश करते हैं तो इस बात को समझिए भाई, भगवान का भजन ही प्राथमिक लक्ष्य है इस मनुष्य देह का। ये जो जीवन हमें मिला है इसका प्राथमिक लक्ष्य, प्रायोरिटी यही है। सर्वोपरि सबसे पहला काम हमें यही करना है। फिर संसार भोगो ना भाई, हमारे लिए ही है। भजन करने का अभी समय है यार, अभी से भजन में लग गए। ये सब करने से क्या होगा? अरे भगवान तो थोड़ा बहुत आरती धूप दिखा के भी खुश हो जाते हैं। भगवान को आपका भाव चाहिए। अरे तो भाव है क्या आपके अंदर? अरे पूरा आज जीवन आदमी लगा देता है उस भाव को प्राप्ति करने के लिए, फिर भी मिलते नहीं है। हाँ, आपको इतने आसानी से मिल गए घर में बैठे बैठे धूप बत्ती दिखाने से। अरे भ्रम में मत जियो भाई, भ्रम में मत जियो कि मंदिर चले गए, 4 गो औरत के साथ बैठ गए, हाँ 5-10 की औरतें एक ग्रुप बना के बैठ गई। यही तो हो रहा है ना आजकल। और आज दुर्गा जी का, फिर हनुमान जी का, फिर राम जी का गाना गा रही हैं, भजन गा रही हैं, फिर लगी हैं अपने घर द्वार बतियाने, संसार बतियाने। मेरा बेटा ये स्कूल में एडमिशन है तो आपका पति कहाँ काम करता है, आपका पति कितना पैसा कमाता है, अरे देखो ना वो कितना सुंदर साड़ी पहन के। यही तो करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? पावन प्रभु के मंदिर में भी जाके यही हाल है। अरे अपना मन का विलास करने जा रहे हैं, वो कोई भक्ति नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जीरो, वहीं का वहीं खड़े रहोगे, पत्थर धकेलोगे, थक भी जाओगे और बोलोगे कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमको तो भगवान कुछ देबे नहीं किए। पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे एक सेकंड के लिए भी आपको ये पता है कि आप मरने वाले हो, आप मर जाओगे। मरणोपरांत कभी श्रीमद् भागवत जी खोल के नहीं देखोगे, श्रीमद् भगवत गीता खोल के नहीं देखोगे, श्रीमद् रामचरितमानस खोल के नहीं देखोगे। वेद तो खैर दूर की बात है, और एडवांस बोलते हो अपने आप को। थोड़ा सा धन संपत्ति वैभव हो गया तो एकदम उड़ने लगे हवा में। लेके जाओगे छाती पे, या जितना तुम्हारे पास अभी है क्या भोगने के लायक हो? 50 गो बीमारी पाले बैठे हो। अरे संसार इतना बड़ा है ना कि छोटे छोटे चीज में आदमी जीवन बिता दे। छोटी छोटी विषय वासनाओं में कोई दारू पी के अपना जीवन बिता देता है, कोई फोन कर करके अपना जीवन। फोन तो भाई सबसे खतरनाक वस्तु है भगवत मार्ग में, भगवान की प्राप्ति में। सब चिपके भाई, आजीवन सट्टे से जीवन बीत जाएगा भाई, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। घर द्वार, बाप माए, बेटा बहू सब यहीं रह जाएगा, धरा का धरा। आप निकल लोगे। मरना है भाई, इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि मरना है? जहाँ से कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कोई पता नहीं है। तो जो बता रहा है, जो गुरुजन बता रहे हैं, जो शास्त्रों में बताया जा रहा है, कम से कम थोड़ा तो जानने का प्रयास करो। क्या मूर्ता लिए बैठे हो यार? हाँ, गिगिया रहे हो इधर से सुख मिल जाए, उधर से सुख मिल जाए, इधर ये आदमी हमको मिल जाए, ये लड़की हमको मिल जाए, ये लड़का मिल जाए। अरे भाई भिखारी बनना बंद करो, नहीं तो डिप्रेशन टेंशन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भगवत भजन करने का समय अभी से करो। अपने बच्चों को भी लगाओ। आपसे नहीं हो पाता तो कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनका अनादर ना करो। अपने अहंकार को पोषित मत करो कि आप भजन करते हो, आप भजनानंदी हो, आप भगवान का बड़ा आरती धूप बत्ती करते हो टाइमली। उससे कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान को वो चीज चाहिए नहीं। पहली बात, भगवान को आपका हृदय चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दूसरे की समृद्धि, दूसरे के सुखों को देख के जलते हो, करते हो। अपने बच्चे से जितना प्रेम करते हो, क्या पड़ोसी के बच्चे से करते हो उतना प्रेम? कुटिल नहीं हो तुम, अहंकारी नहीं हो तुम। अगर बोल दे कि तुम मूर्ख हो तो लड़ भिड़ोगे आप। हम नहीं जानते हैं, हम सब जानते हैं। ये अहंकार का पोषण, ये सब अहंकार का पोषण बंद करो, तब पता चलेगा, तब असली रस का पता चलेगा आपको। अरे सब तरह का मलिनता लिए बैठे हो हृदय में, और फिर बोलते हो कि हम बड़ा भक्त हैं। और ऐसे भी आप लोग को कोई मतलब तो है नहीं भाई भक्ति से। आप लोग को तो सब मिल ही रहा है, रोटी पानी का व्यवस्था हो ही गया है, हाँ, प्रारब्ध अनुसार। तो फिर मरने के बाद क्या छूटेगा नहीं? अरे रोटी खाने के लिए दांत नहीं बचेगा, ये जो दृश्य आप देख रहे हो उसके लिए आंख नहीं बचेगा। समझ जाओ, भजन करो, अभी से करो। तब तक के लिए आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ हो जयति। आप सब नाम जप करिए, नाम जप करिए, सच्चे हृदय से भगवान के पास जाइए। आप जो कर रहे हैं उसको भजन नहीं बोलिए, वो फिजिकल ड्रिल है।
वो बस शरीर से आप रोड़ी चंदन चढ़ा रहे हो, मन कहीं और है। माला तो कर में फिरे, रसना फिरे मुँह माही, मनवा तो चहुदस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो भजन नाही। अरे मन को भगवान में लगाना भजन है भाई। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हरि और गुरु की कृपा बिना ये चीज पॉसिबल नहीं होता भाई। अपने से नहीं हो सकता, आपके सामर्थ्य से नहीं हो सकता। आपके सामर्थ्य से आप एक छोटी वासना को तो नहीं हरा पाते। कहां से भगवान की प्राप्ति कर पाओगे? कहां से उस भागवती का आनंद का मजा ले पाओगे? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझिए, देर ना हो जाए उससे पहले समझ जाइए। बहुत क्षणिक जीवन है, क्षणभंगुर काया, तुरंत खत्म हो जाएगा। बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। और ऐसा मत समझिए कि भाई मरने के बाद कुछ आनंद मिलेगा, या मरने के बाद आपको भगवान मिलेंगे। कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम। मरने के बाद यहाँ कोई आपको बहलाने फुसलाने वाला बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में कोई बहलाने फुसलाने वाला बात नहीं है कि बुला बुला के कन्वर्ट कराए जा रहे हैं। अरे सत्यनिष्ठ बात है, एक इतना सत्य है कि आप सुन नहीं पाओगे। अगर भगवान की और गुरु की कृपा आप पे नहीं हुई तो आप सुन नहीं पाओगे। कान में जहर की तरह घुसेगा, क्योंकि हृदय मलिन है ना। मलिनता पे जब आप डिटर्जेंट लगाओगे तो खुलबुलाहट जो मचता है ना, वो खुलबुलाहट आपके हृदय में मचेगा। जो उस खुलबुलाहट को सह लिया वो भगवत मार्ग पे चलने के लायक है। जो नहीं सह पाया, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द डोर। इसलिए ज़्यादा कूल मत बने। आजकल के बच्चे, अगर गलती से भी आपको मेरे को सुनने को मिल रहा है तो आजकल के बच्चे आप समझ जाओ, क्योंकि जवानी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि आप सामर्थ्यवान रहते हो, आप सामर्थ्यशील रहते हो। जब आप भगवान का भजन कर सकते हो, आप जवानी में जैसा आदत डालोगे, अगर डाल लिए भगवत भजन का आदत डाल लिए, तो जवानी तो सुखमय आनंद में बीतेगा ही। आपका बुढ़ापा, आपका मरने के बाद का भी सब कुछ सुधर जाएगा। और मरने के बाद छोड़ो यार, जीते जी सब कुछ सुधर जाएगा। एक भागवतिक प्रकाश होगा आपके इर्द गिर्द, आपके साथ जो बात करेगा आप आनंदमय हो जाएगा, वो उसका कलमश दूर हो जाएगा। भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। चलिए इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग हृदय से भजन करेंगे, फिजिकल ड्रिल नहीं करेंगे, नुक्कड़ नाटक नहीं बनाएंगे, भगवान के भजन को दिखावा नहीं करेंगे। इसी शुभ कामना, इसी मंगल कामना के साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभो जयति। जय जय श्री राधे।